हाँ तो नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल करने वाले हैं। तो 4 क्या कह रहा है, HCF इतना इतना बराबर 9 दिया है, LCM इतना इतना ज्ञात कीजिए। मतलब पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी और हमें LCM ज्ञात करना। HCF तो 9 दिया ही हुआ है, तो इसे ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। ये फार्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो देखें सॉल्यूशन दिया है क्या क्या, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, देखिए यहाँ से आ जाएगा A बराबर यानी पहली संख्या, A बराबर 306, 306। दूसरी संख्या B बराबर 657 और HCF दिया हुआ है 9। तो हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, LCM बराबर A गुने B बट्टे HCF। तो A कितना दिया है, A दिया है 306 और B दिया है 657 और HCF कितना, HCF है 9। तो 9, आप देखिए ये 9 बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 का 3, हाथ में 3, 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी 4। तो कितना हो जाएगा, LCM बराबर 34 गुने 657। तो 34 और 657 को गुना कर लेते हैं, 657 और 34, 7 चौक 28 का 8, 8 हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22, 6 चौक 24, 24 2, 24 2 26, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 17, 6 तिया 18, 18 1 19। तो 8 2 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11 1 12, 1 1 2 यानी 22 22 33 8 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 22 33 8 आंसर। यानी LCM जो होगा वो 22 33 8 होगा और हमें यही तो निकालना था, LCM ज्ञात करना था, तो हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिए, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। देखिए क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हमें चेक करना है कि 6 पर पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, वो 0 पर समाप्त होगी, यानी इसका अंतिम अंक 0 पर हो पाएगा या नहीं। देखिए इसको देखने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए 6 पर पावर अगर 1 है तो ये 6 है, यानी इसका अंतिम अंक 6 है, यानी ये 0 नहीं है। 6 पर पावर 2 है तो इसका अंतिम अंक 36 है, यानी ये 0 नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसका अंतिम अंक 0 पर नहीं होगा। और एक तरीका और भी है, देखिए कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड, जब उसके अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो उसमें 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ गया तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी, नहीं तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी ही नहीं। अब जैसे समझते हैं, जैसे 10 अंतिम अंक 0 पे समाप्त हो रहा है, तो देखिए इसके गुणनखंडन में 2 और 5 आ गया। 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आ सकते हैं, लेकिन 2 5 होना ही होना चाहिए। अगर हुआ तभी वो संख्या 10 पे उसका अंक समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक और ले लेते एग्जाम्पल 100। तो 100 के लिए क्या, देखिए 2 से लगाए तो 50, फिर 2 से लगाए तो 25, फिर 5 से लगाए 5। यानी देखिए यहाँ से क्या पता चला, 2 पर पावर 2 गुने 100 बराबर 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2, यानी 2 और 5 के घात के रूप में आना ही आना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है वो चलेगा, लेकिन 2 और 5 आना ही आना चाहिए। तो अब इसे अच्छे से समझ चुके, तो अब समझते हैं। देखिए तो हम इसको पहले ना कुछ मान लेते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग मानते हैं, माना
a बराबर 6 पर पावर n है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन में बोल चुका है कि n एक प्राकृत संख्या है। किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी n जो है वो प्राकृत संख्या है। तो देखिए इतना हो चुका। आप देखिए तो हम क्या कर लेते हैं, 6 के पावर n इसका गुणनखंडन कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। a के बराबर है 6 के पावर a का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 3 पर पावर n हो जाएगा। जो a बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पर पावर n, यहाँ से इधर आ गया, फिर 3 पर पावर n। यानी इसमें 2 की n जहाँ प्राकृत संख्या है, मतलब 2 के पावर के घातों के रूप में तो है, लेकिन 3 के पावर के घात के रूप में भी है, लेकिन 5 के पावर के घात के रूप में है। तो यहाँ एक तर्क देना होगा, यदि कोई संख्या जो 6 के पावर n के रूप का है 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 की घात होना चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। ये एक तर्क दे दिए हम लोग। अब देखिए 0 पर समाप्त होगी, चूंकि a बराबर 6 की पावर n में 5 की घात मौजूद नहीं है, अतः 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इससे हम लोग पता चल चुका है कि 6 के पावर n 0 पे समाप्त नहीं होगा। धन्यवाद।